हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अपने चरम स्थिति पर होगी। 14 अक्टूबर आपके झारखंड सचिवालय का संभावित तारीख है। दिन नज़दीक होता जा रहा है। इसका ये अर्थ होगा कि आप लोगों की तैयारी अब पूरे जोर पर होगी। न सिर्फ इस दौरान आप अपने पढ़ाई को तेज़ करें, पढ़ने पर ज़्यादा वक्त दें, बल्कि ये भी देखें कि जो कुछ भी आपने इस दौरान पढ़ा है क्या उसका आउटपुट सही निकल करके आ रहा है या नहीं। मतलब ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करने की स्थिति में जा रहे हो। आज के इस वीडियो में जनरल साइंस से जुड़ा हुआ 30 क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बेसिकली आपके लिए एक मॉक टेस्ट के समान होगा, क्योंकि इसमें हम हर क्वेश्चन के बाद सीधे, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसमें ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हर 10 क्वेश्चन के बाद आपके सामने आंसर होगा। टोटल 30 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आप 10 के बाद अपने 10 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ सही किया है। तो 1 से लेकर के 30 तक आप नंबर लिख लें और फिर जो आंसर आप करेंगे उस आंसर को आप चेक करें और ये देखें कि आप किस स्थिति में हैं। आप सबको पता है कि जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन आएगा। उसी बात को ध्यान में रख करके ये एक तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो आप अपनी तैयारी को परखने का काम करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन कई बार धोखा दे जाता है। तो आप देखिए कि कहीं आप तो धोखा नहीं खा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का इस्तेमाल किया जाता है? निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन देखें, चांदी, जिंक, सोना या डी, ए और सी दोनों, मतलब कि चांदी और सोना दोनों। आराम से आप अपना आंसर कर लें कॉपी पर। 10 के बाद आप मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए संयंत्रों में किस पदार्थ का तार मतलब वायर सर्वाधिक सामान्य रूप से किया जाता है? उसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जाता है। एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, तांबा या डी, ए और सी दोनों, मतलब एल्यूमिनियम और तांबा दोनों का। पहले क्वेश्चन की तरह यह भी आपके सामने एक क्वेश्चन है। नंबर 3, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? बीटा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें या फिर प्राश्रव्य किरणें? उम्मीद है ये तीनों सवाल आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, तो इसका भी आंसर आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 4, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? वलयाकार मूल मतलब कि एन्युलर रूट, वायवीय मूल मतलब एरियल रूट, आरोही क्लाइंबिंग रूट और स्तंभ रूट प्रॉप रूट। स्तंभ मूल मतलब कि प्रॉप रूट। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं एनुलर रूट का, एरियल रूट का, इसको जरूर आप एक जगह देख लें। खैर, तो इसका सही आंसर भी आपने अब तक सोच लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है छोटी आंत से मतलब इंटेस्टाइन से, मुख गुहा से मतलब ओरल कैविटी से, अमाशय मतलब कि स्टोमिक से या फिर ग्रास नली से? ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 6, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, टॉरिसेली के प्रमेय पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? यहाँ फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, इन सिद्धांतों पर आधारित जो विशेष कार्य किए जाते हैं, इनका जो उपयोग होता है वो आप जरूर देख लें। ये 10th 9th की क्लास का चीज़ है, जिसको देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में निम्नांकित में से कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश की प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण मतलब कि इंटरफेरेंस? चलिए, इसका भी जवाब आपको पता होगा। और फिर यहां पर कि प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, इनके भी यूजेस को आप एक जगह जरूर कर लीजिए।
नंबर 8, शरीर में रिजर्व रक्त की अधिकांश मात्रा किस अंग में रहती है? लिवर में मतलब यकृत में, किडनी वृक्क में, त्वचा में या फिर प्लीहा स्प्लीन में? नंबर 9, माता पिता के गुण संतान में निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? क्रोमोजोम्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, ग्रंथियों मतलब कि ग्लैंड्स के माध्यम से, या फिर रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा? ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन सब हैं, लेकिन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नंबर 10 देखते हैं। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? मुझे उम्मीद है कि 10 में से कम आपने 8 तो जरूर सही किया होगा। चलिए अब आप अपना आंसर मिला लीजिए और फिर अगले 10 के लिए तैयार हो जाइए। यह है आपका आंसर। चलिए अगले 10 के लिए तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्प मतलब फूल विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उन्हें लिखा हुआ है उनमें विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? जिसके कारण से या किसकी मौजूदगी के कारण फूल जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं। पर्णहरित, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या फिर जैंथोफिल? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर वो आपको पता है तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। नंबर 12, किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये ऊर्जा का जो रूपांतरण है इसका भी एक पूरा लिस्ट आप तैयार कर लें। आने वाले वीडियो में जब हम एक्सप्लेन करके बताएंगे तो इसका पूरा इंफॉर्मेशन भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ऑप्शन देखें, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, डायनेमो या फिर इंजन? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर पर आवर, सी 112 किलोमीटर पर सेकेंड और डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड से अगर कोई चीज़ धरती से छोड़ा जाए तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है, मतलब कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। इसी को पलायन वेग कहते हैं। चलिए आंसर आपने देख लिया होगा। नंबर 14, जंतु अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रह न करके वसा मतलब फैट के रूप में क्यों करते हैं? ए, वसा का ऑक्सीकरण ऊर्जा के लिए सुगमता से हो जाता है। बी, वसा अधिक ऊर्जा को कम स्थान और भार में संग्रह कर सकती है। सी, वसा जल में अघुलनशील होने के कारण सुगमता से संग्रहित की जा सकती है। डी, वसा में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक उपापचयी जल प्राप्त होता है। नंबर 15, सीसा युक्त पेट्रोल में होता है, मतलब कि जो सीसा युक्त पेट्रोल होता है उसमें क्या होता है? टेट्राएथाइल लैड, लैड नाइट्रेट, लैड क्लोराइड या फिर टेट्राफेनाइल लैड? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रायः पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम्स में ऐसे सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। नंबर 16, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं एथिल एल्कोहल जिसको एथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, बेंजीन एवं एथिल एल्कोहल, पेट्रोल एवं बेंजीन, और डी, बेंजीन एवं मिथाइल अल्कोहल? नंबर 17, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नहीं छोड़ते हैं। सी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और डी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ते हैं। नंबर 18, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैसिन, कैरोटीन, यूरोक्रोम या फिर एल्बुमिन? इसमें से हम एक का सी का बता देते हैं। सी, पेशाब का रंग जो पीला होता है येलोइश कलर, वो यूरोक्रोम के कारण होता है।
ए, बी और डी में से एक आंसर इसका है, और उसमें से एक गाय के दूध के सफ़ेद होने का कारण भी है। तो ए, बी और डी में आपका आंसर है। सी को मैंने पहले बता दिया कि पेशाब का रंग, यूरिन का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर एक धातु मिश्रण है, किसका? तांबा एवं टीन का, तांबा जस्ता एवं निकेल का, तांबा एवं सिल्वर का, जस्ता एवं सिल्वर का। इस तरह के सवालों के लिए भी आप तैयार रहें। मिश्र धातु भी आप देख लीजिए कि किसको किसको मिलाने से क्या कुछ बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, यूरिया में या यूरिया से कौन सा तत्व पौधों को प्राप्त होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर जस्ता, जिंक। बेस क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं और अब आप 11 से लेकर के 20 तक का अपना आंसर को मैच कर लें और फिर मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। 80% से ऊपर तो आपका निश्चित तौर पे जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आज का निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यंत ही आसान रखे गए हैं। चलिए आखिरी 10 क्वेश्चन। 21, साबूदाना, जिसको सैगो या सैगोपैम भी कहते हैं, एक भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। उसे प्राप्त किया जाता है, मतलब साबूदाना को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पाइनस से, कचनार से, साइकस से या फिर मक्का से। मक्का मतलब मेज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नंबर 22, किसके सिक्रेशन में एंजाइम होते हैं? स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियां, सिबेसियस ग्रंथियां, सी, ए और बी दोनों, और डी लिम्फ नोड्स। किसके स्रावन में एंजाइम होते हैं? किसके सिक्रेशन से एंजाइम निकलता है? ये सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद है आपने इसको भी सही किया होगा। नंबर 23, सुपर कंडक्टर में परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो। चालकता कम हो जाती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ दें। अति चालकों में परम शून्य ताप पर क्या होता है? चालकता कम हो जाती है, पदार्थ कुचालक हो जाता है, बैड कंडक्टर, विद्युत प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है, और डी उपरोक्त कुछ भी हो सकता है। तो साइंस के क्वेश्चन में उपरोक्त कुछ भी हो सकता है, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन ही है, क्योंकि साइंस तो इस तरीके से संभावनाओं पर चलता नहीं है। तो ए, बी, सी में ही आपका आंसर होगा, इतना तो आप समझ लें। चलिए 24, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना किसके नियंत्रण में उपयोगी है? ब्लड प्रेशर, ओपिंग कफ मतलब कि कुकुर खांसी, हाइड्रोफोबिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। राइवोल्फिया सर्पेंटाइना किसके नियंत्रण में उपयोगी है? चलिए 25, निम्नांकित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पैंक्रियाज, एड्रिनल और थायराइड। उम्मीद है इसका भी सवाल मतलब इसका भी जवाब आपको पता होगा। नंबर 26, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के संबंध में प्रायः किस ग्रंथि का संदर्भ आता है? थायराइड, एड्रिनल, थायमस और पैंक्रियाज। आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लिया, आराम से सोच करके बनाइए। साइंस में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा। नंबर 27, प्रोटीन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप 100% जानते होंगे, मुझे यकीन है। चलिए नंबर 28, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टोज, इन्वर्टेज, एमाइलेज और जाइमेज। ऐसे एक सवाल भी प्रायः पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में भी और बाकी अन्य एग्जाम में भी, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप एक जगह जरूर कर लें। नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? मलेरिया, फाइलेरिया, एन्सेफेलाइटिस और डी तीनों ही मच्छर से फैलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखें। कार के एग्जॉस्ट में कौन सी विषैली गैस है या होती है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? चलिए अब आखिरी 10 का आंसर देख लीजिए और अपना एक असेसमेंट कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं। क्या ये तरीका कि 10 के बाद आपको आंसर दिया जाए आपको सही लगता है? तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप हर क्वेश्चन के बाद आंसर चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में हम हर क्वेश्चन के साथ ही आपके लिए आंसर करेंगे। हालांकि हर क्वेश्चन के बाद जो आंसर करके उसमें एक्सपेंशन देते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन है और ये लिटरली आपके लिए एक मॉक टेस्ट के समान है।